सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन। माँ दुर्गा की इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन सभी भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। नारद जी ने पूछा कि महाराज, देवी के आराधन रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा इस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती हैं। पूजा की क्या विधि है तथा कैसे, कब और किस स्त्रोत्र से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक से मनुष्यों का उद्धार करती है। भगवान नारायण कहते हैं, परम विद्वान देवऋषि नारद जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने पर भगवती समय प्रसन्न हो जाती है, वह प्रसंग अब तुम मन को एग्रा करके मुझसे सुनो। नारद, यह संसार अनादि है। इसमें आकार जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है, वह चाहे घोर से घोर संकट में ही क्यों न पड़ा हो, परंतु सर्वशक्तिमयी भगवती समय उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती है। अतः प्राणी समय प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। अब पूजा की विधि सुनो। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गो ग्रिप से पूजा होनी चाहिए, अर्थात पौष सोपाचार से पूजन करके नैवेद्य के रूप में उन्हें गाय का घृत अर्पण करना चाहिए और फिर वह घृत ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फल स्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीय तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगाए और ब्राह्मण को दे दें। योग करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीय के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना चाहिए। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्दशी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए और फिर वह योग ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान पात्र से भी किसी प्रकार के विधर सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला का भोग लगाएं और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। छठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। वह मधु ब्राह्मण को अपने उपयोग ले, इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को देना चाहिए। गुर्जर, ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को देना चाहिए। इसके फल स्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते। नवमी तिथि में भगवती को धन का लावा अर्पण करके ब्राह्मण को देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। मुने, दसवीं तिथि के दिन भगवती को काले तिल का अवैध अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वह अवैध ब्राह्मण को काम में ले। ऐसा करने से यमलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को
दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती है। मुनिवर द्वादशी के दिन पूजन में शिवडीडा का महत्व है, जो उस दिन भगवती को शिवड़ा भोग लगाकर ब्राह्मण को बांट देना चाहिए। उसे भगवती अपना प्रेम भोजन बना लेती है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे दें। इस नियम का पालन करने वाली प्रजा सनातनवान हो सकती है। देवेश्वरी जो पुरुष चतुर्दशी के दिन भगवती जगदम्बा को संतु भोग लगाकर ब्राह्मण को देता है, उस पर भगवती शंकर का परम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर का भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुनि देवी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन करने की बात भी स्पष्ट है। जिस तिथि में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए। यह हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है। अब दिन के पूजन की विशेषता बतलाते हैं। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध भोग लगाने की बात कही गई है तथा मंगलवार को केला भोग लगावे। नारद बुधवार के दिन मक्खन भोग लगाने का आदेश है। बृहस्पतिवार को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाए जाए। शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में निवेदन किया जाए। मुने अब 27 नक्षत्रों के नैवेद्य सुनो। घृत, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तारफेनी, घृत मंड, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकर्स, घृत मिश्री, चने का चूरन, मधु, चूरमा, गुड़, सिवाड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार, नारद, ये 27 वस्तुएं हैं। क्रम एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु का भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसको नक्षत्र नैवेद्य अर्थात नक्षत्र संबंधी नैवेद्य कहा गया है। नारद अब विषकुंभा आदि रोगों में नैवेद्य अर्पण करने की बात बताता हूँ। नियम अनुसार पदार्थों का भोग लगाने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती है। वे पदार्थ गुड़, मधु, घृत, दही, दूध, छाछ, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिड़वा, चना, नारियल, नींबू, कसार और चूरमा, ये नैवेद्य परम पवित्र है। भगवती को क्रम से इनका अर्पण करना चाहिए। विषकुंभादि योगों में इन नैवेद्यों का विधान है। इस विषय पर विद्वान पुरुष निर्णय कर चुके हैं। मुने अब करण संबंधी पृथक नैवेद्य अर्पण करने की बात कहता हूँ। कसार, मंडक, फेनी, मोदक, पापड़, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घृत और मधु करणों के लिए ये ही पदार्थ निर्धारित है। भगवती को आदर पूर्वक इन्हीं वस्तुओं का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। मुनिवर नारद अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ, तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भगवान भावना करके उसकी पूजा करें। नैवेद्य में 5
प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। इसी प्रकार 12 महीने की तिथियों के दिन पूजा का विधान है। विधि पूर्वक क्रम नैवेद्य अर्पण करके नारद बैसाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए। जेठ मास में भगवती के प्रसन्नार्थ मधु अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ भोग लगावे। श्रवण में दही, भादों में चीनी, अश्विन में खीर, कार्तिक में दूध, मार्ग शीर्ष में फैनी, पौष में दही कुचिका, माघ में गाय का घृत और फागुन में नारियल भोग लगाने का विधान है। जो 12 महीने में 12 प्रकार के नैवेद्य से भगवती क्रम पूजा करनी चाहिए। मंगला वैष्णो माया, कालरात्रि, दुर्त्या, महामाया, मतंगड़ी, काली, कमलवासिनी, शिवा, अस्त्रपर्णा और सर्वमंगला स्वरूपिणी, इन नामवाचक 12 पदों का उच्चारण करके महुए के वृक्ष में भगवती भावना से पूजा करें। महुए के वृक्ष में देवी श्री भगवती जगदम्बा विराजती है। अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा व्रत समाप्ति के निमित्त पूजा के पश्चात देवी की स्तुति करें। कमल के आसन, कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती को नमस्कार है। भगवती माहेश्वरी, तुम महादेव को जगदात्री हो तथा तुम्हारा विग्रह मंगलमय है, तुम्हें नमस्कार है। परम बुद्धिमती देवी, परम पहायत्री, परम्बा, गण प्रदासिनी, परमेश्वरी, प्रजोपति पति, पर ब्रह्मा स्वरूपिणी, मददात्री, मदोन्नमनता, मान गणाया, महोत्तरता, मन शिवनी, मुनि भवेया, मर्तंग, सचाचारिणी और जय लोकेश्वरी, ये तुम्हारे नाम है। प्रलयकालीन मेघ की भांति तुम कांति धारण करती हो। देवताओं और दानवों के ने महान मोह की निवृत्ति के लिए तुम्हारी आराधना की है। यमलोक को मिटाने वाली परम आराधनाएं भगवती जगदम्बे, तुम यम पूजा, यमागर्जा एवं यम निग्रह रूप हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती सर्वेश्वरी, तुम समस्वभावा, सर्वदा विजाती, सगड़ नाशकारी, कामे रूपा, करुणा विग्रह, काल का कुकर, कामछी, मीनाक्षी, मरम भेदनी, मधु यरूपशीला, मधु स्वरूप पूजित, महामंत्रमती, मंत्र गमाए, मंत्र प्रियकारी, मनुष्य मानसगमा तथा मनंता प्रिय बकरी, इन नामों से विख्यात हो। देवी पीपल, वट, नीम, आम, केस और बेर, कटल, मदार, करेला और मधुआ आदि वृक्ष तुम्हारे रूप हैं। गिदावली में निवास करने वाली देवी, तुम परम कृपालु एवं दया की भंडार हो। तुम्हारे श्री विग्रह करुणा से ओतप्रोत है। सर्वज्ञ जन तुम पर अधिक श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी जय हो। पूजा करने के उपरांत इस प्रकार के सत्वन से महामाया दुर्गा माते भगवती प्रसन्न होती है।